बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लजानिया रोलअप्स की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग किस्म की रेसिपी। हम लोग रमज़ान में फ्राइड आइटम्स खा खा के बोर हो चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ईद पे ये रेसिपी ट्राई करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। इसको बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी शौक से खाएंगे। तो चलेंज रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए चिकन रेडी करेंगे। उसके लिए हम ऑयल लेंगे आधा कप। जब ऑयल गर्म होगा तो उसमें एक प्याज डालेंगे, बड़े साइज़ की, ये फाइन चॉप की हुई है। मीडियम है तो आप दो ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने हल्का सा पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इसको 1 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर अब गार्लिक ऐड करेंगे। ये फ्रेश मैंने गार्लिक काट के डाला है, आप लोगों ने भी फ्रेश गार्लिक यूज़ करना है, उसका पेस्ट वगैरह नहीं डालना। अब गार्लिक डालने के बाद इसको हम सौते करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। फ्लेम आप लोगों ने मीडियम रखनी है यहाँ पे। ये 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो आप चिकन चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये आधा किलो चिकन का कीमा है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पे हमने फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है। जब भी आप लोग बोनलेस चिकन या कीमा वगैरह ऐड करें तो आपने आग थोड़ी सी तेज़ रखनी है। उससे चिकन और कीमा हार्ड नहीं होता, वरना ये हार्ड हो जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा। ये देखें जी, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैं नमक डाल रही हूँ, ये 2 टीस्पून है, आप लोग हाफ टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। ये सुरख मिर्च है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, और यह है गरम मसाला 1 टीस्पून, यह है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और ये पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून, और ऑरिगेनो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है इसको। आप लोग चाहें तो आप इसमें कोई भी तिक्का फ्लेवर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस स्टेज पे मैंने मसाले इसलिए डाल दिए हैं ताकि चिकन हमारा फीका फीका सा ना लगे, वरना आप लोग चाहें तो आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। अब ये मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज़ के। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम लोग पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और सारे मसालों का टेस्ट भी आ जाए चिकन के अंदर। अब इसको कवर करेंगे हम। ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, जो टमाटरों का पानी था। और इसको अब हम थोड़ा सा और पकाएंगे। हमें ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनी हो, इसलिए आप लोगों ने इसको, चिकन को अब हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि इसमें से पानी ड्राई हो जाए। फिर इसको हम लोग कवर करेंगे और इसको साइड पे रखेंगे और अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अब ये वाइट सॉस बनाएंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मक्खन है। इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐड करना है, वरना मक्खन एकदम से जल जाएगा। मक्खन जब मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोगों ने मैदा ऐड करना है। ये भी मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। मैदा डाल के इसको हम लोग अच्छी तरह से हिलाएंगे। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। हम लोगों को मैदे का कलर भी चेंज नहीं करना। हमें बिल्कुल, जब इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम लोग दूध ऐड कर देंगे। ये देखें, सिर्फ अभी इसको कुछ सेकंड्स ही हुए हैं, तकरीबन 30 से 40 सेकंड हुए हैं। कुछ इस तरह से हो गया। अब इसके अंदर हम लोग दूध ऐड करेंगे। ये अभी मैं 1 कप दूध का डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आप लोग ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, आप लोग चाहें तो 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने पकाना है। आग थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए। ये देखिए, साइडों से अच्छे तरीके से पकना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी। ये मैंने 2 चम्मच क्रीम के डाले हैं। इससे थोड़ा सा ये क्रीमी क्रीमी सी हो जाएगी। तो क्रीम डालने के बाद इसको हमने हल्का सा मिक्स करना है, और क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब लसानिया शीट्स को बॉईल करेंगे।
सबसे पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच और इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है इसके अंदर। जब पानी बिल्कुल बॉयल होने लग जाएगा तो इसके अंदर हम लोग अपने लज़ानिया शीट्स रखेंगे। आप लोगों को जितनी भी शीट्स चाहिए हो आपने उस हिसाब से इसमें शीट्स डालनी है। अब लज़ानिया शीट्स डालने के बाद जब पानी बॉयल होने लगेगा तो फिर आपने इसका बॉइलिंग टाइम देखना है। पानी बॉयल होने के बाद आपने इसको 8 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए बॉयल करना है। इसको आपने ना तो ओवर कुक रखना है, ना ही अंडर कुक रखना है। ये 8 से 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएँगे। ये देखें शीट्स उबल चुकी हैं। इसको अब हम लोग छान लेंगे और ठंडी होने के लिए रख देंगे। अब ये देखें जी हमारी शीट्स आ चुकी हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने व्हाइट सॉस लगानी है, उसके बाद चिकन ऐड करना है इसमें। चिकन आप लोगों ने इस तरीके से लगाना है कि पूरी रोल के ऊपर आप लगाएंगे चिकन। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देखें जी इस तरह से फोल्ड हो चुका है। अब आप कोई भी ट्रे लें बेकिंग वाली, उसकी बेस में आपने थोड़ी सी वाइट सॉस लगानी है और उसके ऊपर जो आप लोगों ने रोल्स बना के रखे हैं वो रोल्स आप लोगों ने लगा देने हैं। और इसके ऊपर फिर आप लोगों ने एक लेयर वाइट सॉस की लगानी है और इसके ऊपर हम लोग अब चीज़ ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा आपने चिकन लगाना है। अब इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देंगे। ये मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप जिस तरह चाहें उस तरह से गार्निश करें। मैंने इसके ऊपर हल्के से ऑलिव्स लगा दिए हैं। अब इसको हम लोग बेक करेंगे। उसके लिए मैंने एक खाली बर्तन लिया है, उसमें एक स्टैंड रखा है, उसके ऊपर उसको प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए और फिर उसके अंदर ये डिश रख देंगे और इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। आप लोग चाहें तो आप 10 मिनट के बाद इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें जी 15 मिनट के बाद कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा लजानिया रोल्स रेडी हो गए हैं। आप इसको किसी भी तरीके से गार्निश करें। इसके ऊपर आप चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, कोरिएंडर वगैरह डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त किस्म के रोल्स रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम लोग सर्व करते हैं, इसको चेक करते हैं कि कैसे बने हैं। आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त किस्म का चीज़ पुल आ रहा है। और अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने इस वीडियो को, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब हम ईद की मज़ीद रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तो आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक भी देना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।